जी हाँ, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? स्पोर्ट्स। कल हमने अवार्ड्स पढ़ा था, पुरस्कार पढ़ा था। आज हमें क्या पढ़ना है? स्पोर्ट्स पढ़ना है। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने के दौरान इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो खेलों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, या तो खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना? अब देखिए क्या है कि जो खिलाड़ी हैं, वो ज़रूर किसी न किसी खेल से संबंधित हैं, तभी तो खिलाड़ी हैं। तो ज्यों-ज्यों हम जिन-जिन खेलों के बारे में पढ़ते जाएँगे, उसमें जो संबंधित खिलाड़ी हैं, उनका जो अपना योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, उसको भी हम देखते रहेंगे और वहीं से हमारा ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आने हैं, दोनों आपके बन जाएँगे आराम से। इसके अलावा एडिशनली एक बात और मैं आपको बता दूँ कि यह टॉपिक जेपीएससी के साथ-साथ जेएसएससी में भी उपलब्ध है आपको। जेएसएससी में भी है, ध्यान रखना है। तो इसलिए थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ना है। तो आज अभी सबसे पहले हमें स्पोर्ट्स में ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है? किसके बारे में पढ़ना है? ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ना है सबसे पहले। चलिए, शुरू करता हूँ। ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जून को, 23 जून को। कब को? तो 23 जून को। याद रखिएगा, 1948 से 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनान, जो ग्रीस आज का है ना, यूनान के ओलंपिया शहर में, कहाँ पे? ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में, 776 ईसा पूर्व में प्राचीन जो ओलंपिक का जो फॉर्मेट है वो पहली बार खेला गया था। याद रखना है कि 776 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ईसा पूर्व यानी जीरो से भी 776 पहले, यानी इधर 2023 और उधर 776 जोड़ दीजिए, तो लगभग 2700 2800 के आसपास वर्ष, ठीक है ना, पहले जो प्राचीन फॉर्मेट उसका जो ओलंपिक खेल का वो पहली बार खेला गया। और उस वक्त एक बार खेला गया, और जो रोम के राजा रहे थियोडोसियस, थियोडोसियस इनके आदेश से इस आयोजन को बंद कर दिया गया था। इसका मतलब क्या है? देखिए कि यानी एथेंस का जो बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, ग्रीस का, यूनान का जो बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास के पन्ने में एक पन्ना इस बात पर भी होगा कि वहां पे खेलों की शुरुआत की गई थी स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, 776 ईसा पूर्व में। जिस दौर में लोग सोच भी नहीं सकते थे, उस दौर में वो इतने एडवांस थे अपनी सोच से। लेकिन वहां के जो राजा थे, थियोडोसियस, रोम के राजा, उनके आदेश से इसको बंद कर दिया गया। ये तो हुआ प्राचीन ओलंपिक की बात। जरा आधुनिक ओलंपिक की बात कर देते हैं कि जो मॉडर्न जो ओलंपिक का पैटर्न आपको नजर आता है हर 4 साल में जो हो रहा है, वो उसकी शुरुआत हुई है 1896 में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ 1896 में फ्रांस के एक व्यक्ति हैं, पियरे डी कोबार्टीन, पियरे डी कोबार्टीन, इनके प्रयास से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। जब पढ़ा गया इतिहास, जब पता चला कि यूनान में इतने वर्ष पहले एक बार ऐसा हुआ, तो उससे इंस्पायर होकर के इन लोगों ने तय किया कि नहीं, हम फिर से इसे शुरू करेंगे। ठीक है ना? तो 1896 में जो मॉडर्न ओलंपिक है उसकी शुरुआत हुई। फ्रांस के एक व्यक्ति हैं, पियरे डी कोबार्टीन, इनके अथक प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। प्राचीन ओलंपिक जो शहर हुआ वो ओलंपिया शहर में हुआ था, और जो वर्तमान जो मॉडर्न ओलंपिक है, आधुनिक ओलंपिक है, वो यूनान के ही एथेंस सिटी में हुआ है। याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? थीम क्या है? पता है थीम क्या है? इसके थीम ये है कि संघर्ष जीत से भी अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत ही इंस्पिरेशनल लाइन है, बहुत ही अच्छा एक मैसेज है कि आप जो संघर्ष करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी जीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम जीतें या हारें, इम्पोर्टेंट ये है कि हम स्ट्रगल करें, हम संघर्ष करें। ये हम विद्यार्थियों के साथ भी लागू होता है दोस्त, ठीक है ना। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान दें, हम अपने स्ट्रगल पर ज्यादा ध्यान दें, हम अपनी मेहनत पर ज्यादा ध्यान दें। जीत हार अपने हाथ में नहीं होता। आगे चलिए। अब देखिए, एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है, IOC, उसके बारे में जरा जान लीजिए। इसकी स्थापना हुई है 23 जून 1894 को। इसका मुख्यालय कहाँ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। थॉमस बाक 9वें अध्यक्ष हैं IOC के, और लगभग 2013 से अब तक बने हुए हैं थॉमस बाक। याद रखना है अच्छे से, प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज पे आइए जरा सा, फ्लैग पे आइए, बात करते हैं क्या है। ओलंपिक का जो ध्वज है उसमें 5 रिंग, 5 अलग अलग चक्र एक दूसरे से मिले हुए हैं, ऐसे जैसे इधर 1 2 3, तीन हुआ, 1 1, इस प्रकार 5 अलग अलग कलर के ये चक्र है, ठीक है। जो एक बैकग्राउंड में है, ये क्या है, इस प्रकार का एक बैकग्राउंड में है, बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है, किंतु ये चक्र अलग अलग कलर के हैं। तो 5 चक्र से जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, और विश्व के 6 महाद्वीपों को ये दर्शाते हैं, 6 अलग अलग महादेशों को दर्शाते हैं। एक महादेश अंटार्कटिका, उसको ये रिप्रेजेंट नहीं करता, राइट, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि चक्र 5 ही हैं और 6 अलग अलग महाद्वीपों को कैसे दर्शाते हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाता है कि एक अंटार्कटिका को तो नहीं रिप्रेजेंट किया गया इन 5 के द्वारा, और कोई एक ऐसा चक्र है जिसके द्वारा 2 महादेशों को, 2 महाद्वीपों को दर्शाया गया है। ये बात क्लियर होती है यहाँ से। आइए जरा समझ लेते हैं। एक नीला चक्र है जो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, यूरोप को। काला चक्र है जो अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। लाल एक ऐसा चक्र है जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यानी वो कौन से रंग का छल्ला है जिसके द्वारा ओलंपिक के ध्वज में, वह कौन सा रंग का छल्ला है जिसके द्वारा उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका दोनों को इंडिकेट किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? लाल रंग का छल्ला। एशिया जो हमारा अपना महादेश है उसके लिए येलो कलर है, और ग्रीन कलर के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया गया है। ग्रीन कलर के द्वारा किसको रिप्रेजेंट किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। तो पहली बार याद रखिएगा कि ओलंपिक का जो ध्वज है उसमें एक व्हाइट बैकग्राउंड में 5 अलग अलग रिंग्स, 5 अलग अलग छल्ले एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये पांचों छल्ले 6 अलग अलग महादेशों को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। जिसमें से नीला यूरोप को, काला अफ्रीका को, लाल, याद रखना अच्छी अच्छे तरीके से कि प्रश्न कई कई तरीके पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से वो कौन सा महाद्वीप है जिसको ओलंपिक के छल्ले के द्वारा इंडिकेट नहीं किया जाता है? तो आंसर होगा अंटार्कटिका। एक प्रश्न ये है कि कौन से रंग का छल्ला है जिसमें उत्तरी और दक्षिण अमेरिका दोनों को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। एक हरा है जो ऑस्ट्रेलिया, चलिए। पीला हमारा वाला एशिया, ठीक है। फिर चलिए, कुल 6 रंग हैं। तो 6 रंग कौन कौन हो गए? एक तो 5 अलग अलग छल्लों का रंग, और एक बैकग्राउंड का रंग जो व्हाइट है। ये पृष्ठभूमि क्या है? तो व्हाइट है, याद रखिएगा। तो 6 कलर जो ओलंपिक का ध्वज है, सब प्रश्न बने हैं कभी ना कभी। यह ध्वज किसने बनाया? कोबार्टिन ने। अभी अभी कोबार्टिन के बारे में हमने आपसे बात की। कोबार्टिन कौन से देश का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। इसी के प्रयास से पहली बार फिर से आधुनिक फॉर्मेट में ओलंपिक की शुरुआत की गई। तो यह जो ध्वज आपको दिखाई दिया, वो इसको किसने डिजाइन किया? कोबार्टिन ने डिजाइन किया। पहली बार यह ध्वज 1920 में फहराया गया था। 1920 में जो ओलंपिक हुआ तो वो एंटवर्प में हुआ था। एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार ध्वज को फहराया गया 1920 में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इस ध्वज का भी एक उद्देश्य है, एक थीम है, वो देखिए क्या है लिखा हुआ है। सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और कम्युनिटर। इन सब का मीनिंग क्या हुआ? तो तेज, ऊंचा, बलवान और साथ साथ।
ये कम्युनिटर जो है वो पहले नहीं था। ये 2021 में टोक्यो में जो ओलंपिक, सबसे लास्ट ओलंपिक टोक्यो में हुआ है 2021 में, याद रखिएगा, उस वक्त इसको जोड़ दिया गया। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कम्युनिटर जो शब्द है ध्वज का उद्देश्य में से, ये कब जोड़ा गया? 2021 के टोक्यो ओलंपिक में इसको ऐड किया गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, एक बार मैं आप सबसे पूछ लूं, क्या जी, कोई समस्या नहीं ना? ठीक है, चलिए। और देखिए थोड़ा सा ओलंपिक के मशाल जो है, ओलंपिक मशाल, उस पर जरा ये चर्चा कर लें। इसकी शुरुआत 1928 में की गई। अब अभी तक हमने क्या देखा? देखिए, अभी तक हमने जो देखा उसको एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। आधुनिक तौर पर ओलंपिक की शुरुआत कब किया गया? तो 1896 में। आधुनिक ओलंपिक कब? 1896। ओलंपिक ध्वज कब? 1920। अब कह रहा है कि ओलंपिक मशाल, टॉर्च, इसकी शुरुआत की कब की गई? 1928। ये बात याद रखिएगा। तो ओलंपिक मशाल की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक के दौरान हुआ। ये एम्स्टर्डम ओलंपिक वो ओलंपिक था जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, याद रखिएगा। तो एम्स्टर्डम ओलंपिक से आधुनिक मशाल की, ओलंपिक मशाल की शुरुआत होती है। और जो आधुनिक मशाल है, मतलब बाद में मशाल के थोड़ा सा चेंज किया गया, वो 1936 से। खेल शुरू होने से पहले, जब भी ओलंपिक गेम की स्टार्टिंग होती है, उसके पहले ओलंपिया में एक शहर है जिसमें एक मंदिर है, हेरा मंदिर, हेरा टेम्पल। यहाँ इसी के सामने सूर्य की किरणों से इस मशाल को जलाया जाता है। याद रखना है कि ओलंपिक जो गेम्स है उसका टीवी प्रसारण कब से शुरू किया गया? 1960 से। तो फिर से एक बार देखिए क्या क्वेश्चन आ सकता है। ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक 1896, ओलंपिक ध्वज 1920, ओलंपिक मशाल 1928, और टीवी प्रसारण कब से? तो 1960 से। आगे, अच्छा, मेडल देने की, पहले मेडल नहीं दिया जाता था, ये मेडल का शुरुआत कब से किया गया? 1904 से। 1904 से मेडल प्रोवाइड किया गया हर एक खिलाड़ी को उनके प्रदर्शन के आधार पर। 3 प्रकार के मेडल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, यानी स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। जो पहले स्थान प्राप्त करते हैं उनको गोल्ड, जो सेकंड पोजीशन पे होता है उसको रजत यानी सिल्वर, और जो थर्ड पोजीशन पे होता है उसको ब्रॉन्ज यानी कांस्य। शुभंकर की शुरुआत 1968। एक शुभंकर एक प्रतीक होता है। 1968 में पहली बार ग्रोनोबल शूज, है ना? अच्छा, 1968 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? मेक्सिको सिटी में हुआ था। शुभंकर की शुरुआत कब हुई है? 1968 में। फर्स्ट टाइम महिलाओं की भागीदारी कब हुई? ओलंपिक में पहली दफा महिलाओं की भागीदारी 1900 ईस्वी में, और फ्रांस की महिलाएं पहली बार 1900 में। ठीक है, अब आइए जरा सा ओलंपिक मेडल्स की बात कर लें। ओलंपिक मेडल्स की बात कर लें। तो ओलंपिक मेडल्स की अगर आप बात करो, सबसे अधिक ओलंपिक मेडल किसने जीता? सर्वाधिक। पुरुष की बात करें तो एक एथलीट है, माइकल फ्रेड फेल्प्स, तैराक। इनको गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के, और इन्होंने टोटल अब तक 28 पदक जीते हैं। इनकी एक किताब है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है, जिसका नाम है नो लिमिट्स। माइकल फेल्प्स की एक किताब है नो लिमिट्स, पूछा जा सकता है। इनके पहले जो रिकॉर्ड था वो है मार्क स्पिट्ज का, जो 7 मेडल का रिकॉर्ड था इनके पास, और 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में इन्होंने 7 मेडल जीता था। म्यूनिख ओलंपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस म्यूनिख ओलंपिक में ही टेरर अटैक हो गया था, है ना? और इसराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो आज बहुत बड़ा एक विवाद की स्थिति है, उसमें ये घटना बहुत हद तक जिम्मेदार है।
ठीक है। अच्छा, माइकल फेल्प्स ने, याद रखिएगा, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 पदक जीता था। ओवरऑल इन्होंने तो खैर 28 पदक जीता है, लेकिन 2008 के बीजिंग में 8। महिला में सर्वाधिक पदक जीतने वाली कौन हो गया? तो लारिसा लेरिसा लेतिनीना, उसकी हैं 18 पदक ये जीत चुकी हैं। तो याद रखना है कि ओलंपिक मेडल सबसे अधिक माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स 28 पदक, याद रखना है। और महिला में बात करें तो लारिसा लेरिसा लेतिनीना रूस की हैं, 18 पदक इन्होंने जीता है। आगे जरा से बढ़िए। सबसे अधिक बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, ओलंपिक कहाँ हुआ है? सबसे अधिक बार कहाँ हुआ है? याद रखिएगा, सबसे अधिक बार यूएसए में हुआ है, और यूके में हुआ है, यहाँ पे 4 बार हुआ है, 4 टाइम्स, जबकि यूके में 3 टाइम्स हुआ है। याद रखिएगा। तो सबसे अधिक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? यूएसए में हुआ, 4 टाइम्स पूछा जा सकता है। सबसे लेटेस्ट, अभी जो सबसे बाद वाला 2021 में हुआ है, वो कहाँ हुआ है? टोक्यो में। और ये याद रखिएगा कि जो 2021 में हुआ है, इसको आप 32वां ओलंपिक बोल देते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। 32nd ओलंपिक 2021 में। 2024 में भी होना है नेक्स्ट ईयर, तो प्रस्तावित है कहाँ पे? पेरिस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में 2024 में कहाँ ओलंपिक का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। 28 का भी तय कर दिया गया है, और वो होगा लॉस एंजेलिस, अमेरिका। 2032 भी तय कर दिया गया है, वो है ब्रिस्बेन। इतना तय है, 36 तय नहीं है। भारत में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है, राइट। भारत में अब तक सिंगल टाइम भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 2036 में हमारे यहाँ ओलंपिक हो, राइट, याद रखना। तो फिर से एक बार, 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक है, 32वां ओलंपिक था। 2024 का पेरिस में होगा, 2028 का लॉस एंजलिस में होगा, 2032 का ब्रिस्बेन में होगा, और अगला कि 3 बार रद्द हो चुके हैं अब तक। 3 टाइम्स ओलंपिक रद्द हो गए। एक बार रद्द हुआ था 1916 में ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और एक बार रद्द हुआ 1940 में और 1944 में। देखिए, ये जो रद्द हुआ है 1916 में, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से शुरू हुआ, रद्द हुआ। और ये जो आपको दोनों मिल रहे हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हो पाए। 4-4 साल में होता है, तो 40 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, 44 में भी था। कुल मिलाकर के 1916, 1940 और 44, ये 3 ऐसी टाइम हुए हैं जब परिस्थितिवश क्या करना पड़ा है? ओलंपिक गेम्स को रद्द करना पड़ा। सर्वाधिक पदक अब तक किसने जीता है? तो जहां सबसे अधिक बार हुआ है, वो सर्वाधिक पदक भी जीता है, यूएसए। आज तक सबसे अधिक अगर पदकों की संख्या को जोड़ दिया जाए, तो नंबर 1 पे यूएसए आता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य आपको मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। इसलिए बढ़िया से तैयार करिए, और कोशिश करिएगा अपनी राइटिंग में एक नोट्स बना लें। अगर वो हो गया तो और अच्छी बात है, हमारे साथ साथ अगर कर लेते हैं तो ठीक है। अच्छा, ये तो लग रहा थोड़ा सा हम गड़बड़ा गए ऑर्डर में पेज का। अच्छा, कोई बात नहीं, देख लेंगे। पहले जी शीतकालीन ओलंपिक खेल को देख लेते हैं, राइट। क्या देख लेंगे? तो शीत विंटर ओलंपिक गेम्स सबसे पहली बार कब हुआ है? देखिए, ओलंपिक गेम्स 2 बार होता है, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन। जो ग्रीष्मकालीन है वो बड़ा वाला इवेंट माना जाता है। शीतकालीन जो ओलंपिक है वो पहली बार 1924 में हुआ। फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ? 1924 में। कहाँ पे? तो फ्रांस में हुआ।
2022 में हुआ है बीजिंग में। 2022 में कहाँ हुआ है? बीजिंग में, याद रखना है। 2026 में हुआ इटली में, होगा, सॉरी प्रस्तावित है। 2022 में कहा हुआ शीतकालीन ओलंपिक खेल? बीजिंग, चाइना में, है ना। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल प्रस्तावित है इटली में। और भारत पहली बार शामिल हुआ था ओलंपिक गेम, शीतकालीन ओलंपिक में, कब? 1964 में। 1964 में हम विंटर ओलंपिक में पहली बार हिस्सा लिए थे, जो साउथ कोरिया में हुआ था। यह है शीतकालीन ओलंपिक से संबंधित कुछ कुछ विशेष प्रकार के गेम्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स इसमें शामिल किए जाते हैं। चलिए, टोक्यो ओलंपिक 2021, इसके बारे में जरा सा देख लीजिए। 2021 में कहाँ हुआ है? तो टोक्यो में हुआ है। और ये ओलंपिक का कहवा इवेंट है? 32वां इवेंट है। बार बार कह रहा हूं, अब होगा 2024 में, 21 के बाद आइए। 2021 में जो हुआ है उसमें कुल 11,326 एथलीट, 206 टीमें और 339 इवेंट्स इसमें हुआ था। लगभग 22 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक यह प्रोग्राम, यह फंक्शन चला था। इसका शुभंकर, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, शुभंकर क्या था? तो मिराई चोवा ये शुभंकर रहा। मशालधारी कौन रहे इस ओलंपिक के? तो नाओमी ओसाका, जापान के हैं नाओमी ओसाका। उद्घाटन किसने किया था 2021 ओलंपिक को, टोक्यो ओलंपिक को? तो ये किया था नारूहितो नाम के जापान के राजा के द्वारा। ठीक है। नए खेल कुछ शामिल किए गए थे 2021 में, कौन कौन? तो स्केटबोर्ड, सर्फिंग, क्लाइंबिंग और कराटे, ये शुरू किया गया था। सबसे ज्यादा पदक एमा मैकॉन ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने सबसे अधिक पदक जीता। और भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? तो याद रखिएगा, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम उद्घाटन के वक्त ये रहे थे, और बजरंग पूनिया ये समापन के वक्त रहे। क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ध्यान देना है। अब आप आ जाइए कि भारत और ओलंपिक, यानी इंडिया का ओलंपिक के साथ क्या कनेक्शन है, कौन कौन से तथ्य आपको पढ़ना है, जरा सा देख लीजिए। सबसे पहले तो राष्ट्रीय ओलंपिक एक समिति होती है, नेशनल ओलंपिक कमेटी होती है। जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी है ना, वैसे एनओसी है। इसकी मान्यता 1924 को दी गई, इसकी स्थापना 1927 को हुई, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। पहले अध्यक्ष के रूप में दोराबजी टाटा, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के? दोराबजी टाटा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आप गूगल करके देख लीजिए, और कुछ देर के बाद मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करेंगे। जैसे ही देख लेंगे पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन है। आपको मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना है, आपके वाले ग्रुप में। ठीक है, चलिए आगे। सबसे पहले नॉर्मन प्रिजार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया भारत की ओर से, एंग्लो इंडियन के तौर पर। वो कब? 1900 में, और एथलेटिक्स कैटेगरी में इन्होंने भाग लिया, नॉर्मन प्रिजार्ड। भारत ने पहली बार जो टीम भेजा था वो है 1920 में, जिसमें 5 एथलीट को भेजा गया था इंडिया से। भारत के कुल पदक कितने भाई? टोटल पदक कितने रहे अब तक? तो 35। और इस 35 में याद रखिएगा 10 है स्वर्ण, 10 गोल्ड है, 9 है रजत और 16 है कांस्य। और इस 10 में भी देख सकते हैं हॉकी में 8 गोल्ड है, यानी 8 तो गोल्ड अकेले किसमें है? किसमें है? हॉकी में। तो 2 और गोल्ड आपको नजर आएंगे। 8 गोल्ड हॉकी के हैं, टोटल 10 गोल्ड है ही इंडिया का। 2 में से एक तो अभी अभी नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो किया था 2021 में, आपने देखा था।
एक और बाकी रहा, देखते हैं। चलिए, कुश्ती में क्या किया गया है? सिल्वर और ब्रॉन्ज 3-4 लाया गया है। चलिए, हॉकी का प्रदर्शन बात करें तो पहला जो गोल्ड हॉकी में लाया गया वो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। उसके बाद 1932, 4 साल के बाद जो हुआ, फिर 4 साल के बाद 1936 में हुआ। उसके बाद आपको याद होगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया 36 + 4 40 और +4 44, तो 40 और 44 में रद्द हो चुका है। 1940 और 1944 में क्या हो चुका है? रद्द। तो यानी 48 जो उसके बाद हुआ उसमें फिर हमने गोल्ड लिया, 48 के बाद फिर 52 में गोल्ड लिया, यानी लगातार 1 2 3 4 5 और फिर 56 में गोल्ड लिया, 6। उसके बाद यहाँ पे 60 में 1960 में पाकिस्तान ने ले लिया था, 64 में फिर हम लिए और फिर 80 में लिए। ठीक है, और स्वतंत्र यहाँ से क्वेश्चन आता 1948 में कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत को हॉकी में पहला गोल्ड कब मिला? तो 1948 में मिला, याद रखना। हॉकी का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा है ना। एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण की अगर आप बात करो, एकल प्रतिस्पर्धा सिंगल इवेंट में, तो एक व्यक्ति हैं अभिनव बिंद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हो सकता है पूछ दे कि अभिनव बिंद्रा कौन से खेल से संबंधित रहे हैं। निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना है, टोटल स्वर्ण इंडिया का कितना रहा? 10। 10 में से 8 तो हॉकी, 2 पर्सनल लोगों ने लिया, जिसमें से एक है अभिनव बिंद्रा, जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल की शूटिंग में जिन्हें प्राप्त हुआ था, याद रखना है। एक स्पर्धा में जहां पे स्वर्ण, एकल स्पर्धा में पहली बार, एकल स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण किसने लाया? अभी तक जो देख रहे थे 1928, 32, 36, वो तो एक टीम लेवल पे लाया गया, बट सिंगल एकल इवेंट में की बात की जा रही है तो पहली बार लाया गया है अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट कुछ इसमें पॉइंट है। एकल स्पर्धा में पहला पदक, मतलब सिंगल में फर्स्ट पदक, गोल्ड की बात नहीं हो रही, कोई भी हो, गोल्ड हो, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, तो एक व्यक्ति है केडी जाधव। इन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में एकल स्पर्धा में पहला पदक जीता था। पदक जीतने वाली पहली महिला कौन रही है? तो ये प्रश्न बन चुका है, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, यह वो पहली महिला है जो सिंगल इवेंट पे जाकर के गोल्ड जीता, मतलब महिला है जिन्होंने एक मेडल जीता। और इन्होंने 2000 का जो सिडनी ओलंपिक है वहां कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फर्स्ट महिला जिसे पदक मिला था व्यक्तिगत स्पर्धा में या ऐसे भी ओलंपिक में, इंडियन, फर्स्ट इंडियन महिला। प्रथम सिल्वर जीतने वाली दुनिया की पहली महिला, चांदी जीतने वाली, तो याद रखना है पीवी सिंधु, 2016 के रियो ओलंपिक में। अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीवी सिंधु ने कब, है ना, कौन से ओलंपिक में रजत पदक जीता था? प्रथम सिल्वर जीतने वाला पुरुष कौन रहा है जी? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर, नाम सुने होंगे अभी आप। 2004 के एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर को मिला था। ठीक है, पहली बार सिल्वर मिला था, याद रखिए। खिलाड़ियों के बारे में थोड़ा सा विशेष याद रखना है, कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु, राज्यवर्धन सिंह राठौर कौन से खेल से संबंधित है, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा जिसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रख। अभिनव बिंद्रा, है ना, तो ये सब चीज यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे खूब सारे। ठीक है, अब जरा सा उधर चलाता हूँ। ये इसमें देखिए 2012 में जो ओलंपिक हुआ है वो लंदन में हुआ है, और 2016 में जो ओलंपिक हुआ है वो रियो में हुआ है, रियो डी जेनरियो यानी ब्राजील में हुआ है। जो ब्राजील में 2016 में हुआ उसको 31वां बोलेंगे, और जो 2021 में हुआ उसको 32वां बोलेंगे। 2012 ओलंपिक लंदन में भारत को 6 मेडल मिला था। कितना? 6 पदक मिला था। इसमें से 3 है रजत और 3 है कांस्य। गोल्ड तो मिला ही नहीं है, गोल्ड हमें बस कई बार मिला है, क्या 8 बार हॉकी,
एक अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा। यही है हमारा गोल्ड का हिसाब किताब। ये अभिनव बिंद्रा जो है वो 2008 में और नीरज चोपड़ा जो है वो 2021 में, याद रखना। तो 3 रजत और 3 कांस्य। विजय कुमार शूटिंग में मिला है इनको रजत 2012 में। सुशील कुमार कुश्ती के लिए 66 किलोग्राम भार वर्ग में मिला था। और योगेश्वर दत्त इन्हें भी 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती के लिए मिला है। 3 रजत यानी 3 सिल्वर। 3 कांस्य के बारे में बात करें तो गगन नारंग इनको शूटिंग में मिला था। साइना नेहवाल बैडमिंटन में मिला। और एमसी मेरी कॉम मुक्केबाजी में मिला 51 किलोग्राम के वेट में। हमेशा हम एमसी मेरी कॉम याद रखिएगा 48 केजी वाला इवेंट खेलती हैं, लेकिन इस बार 51 केजी में खेली थी। 2012 का यही कहानी है। 2016 रियो ओलंपिक में कहानी देख लीजिए तो आपको मिलेगा, इसको 31वां कहा गया है। ये 2 खिलाड़ी हैं जिनको मिला था। एक है पीवी सिंधु, अभी थोड़ी देर पहले बात बताई कि पहली महिला जिसको रजत मिला। और एक साक्षी मलिक, साक्षी मलिक इनको कांस्य मिला था कुश्ती में 58 किलोग्राम भार वर्ग के लिए। तो पीवी सिंधु और अब प्रश्न कैसे बनेगा? पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? कुश्ती। ऐसे 2016 के रियो ओलंपिक में इनमें से किसने कुश्ती के में कांस्य पदक जीता था? साक्षी मलिक। ऐसे सवाल नहीं, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन रही है? तो याद रखिएगा नीलिमा घोष। फर्स्ट वुमेन एथलीट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1952 में हुई, वह है नीलिमा घोष। आइए शीतकालीन ओलंपिक खेल के बारे में जरा बात करते हैं। अच्छा, ये तो हमने देख लिया है। तो कुल मिलाकर के ओलंपिक्स से रिलेटेड जितने तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे हमने पढ़ाया बढ़िया से। ये कलेक्शन हमने आपको दे दिया, ठीक से तैयार कर लीजिए। कोई भी प्रश्न आए सीधा कर लीजिए, चाहे किसी भी परीक्षा में।